Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss size reduction MCQs part 2. So let's start. Then we will discuss question number 21 to 45 यानी कि जो अपन प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किए थे वो अपन ने एमसीक्यू डिस्कस किए थे साइज रिडक्शन के 1 से 20 तक। और आज अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर 21 से लेके 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन तक, जो कि कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो साइज रिडक्शन के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन, यानी कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो कि साइज रिडक्शन को इफेक्ट नहीं करता। ऑप्शंस की बात करें, हार्डनेस, स्टिकीनेस, विस्कोसिटी एंड अब्रेसिवनेस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सम फैक्टर्स इफेक्ट साइज रिडक्शन, यानी काफी सारे जो फैक्टर्स हैं वो साइज रिडक्शन को इफेक्ट करते हैं। यानी कि आपका जो मटेरियल है, चाहे वो क्रूड ड्रग है या कोई रॉ मटेरियल है, उसकी हार्डनेस कैसी रहेगी, उसकी स्टिकीनेस, उसकी स्मूथनेस, उसकी टफनेस, ये सारी चीजें हैं जो कि डिपेंड करेगी कि आपको किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट चूज करना है। साथ ही साथ आपको जो मटेरियल है वो किस तरीके से छोटे पार्टिकल में तोड़ा जाएगा। बट एक फैक्टर ऐसा है जो कि इफेक्ट नहीं करता, वो है विस्कोसिटी। तो राइट आंसर इज सी, विस्कोसिटी। यानी कि विस्कोसिटी इज नॉट इफेक्ट द साइज रिडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट इज द वैल्यू मोस्ट स्केल फॉर हार्ड मटेरियल इज, यानी कि मोस्ट स्केल के अकॉर्डिंग हार्ड मटेरियल का रेंज है जो क्या होगा। ऑप्शंस की बात करें, इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 7, लेस देन 3 एंड इक्वल टू 10। तो अगर आपको मोस्ट स्केल याद है तो मैंने आपको बताया था कि इसको 1 से 10 तक की रेंज के अंदर दिया गया है अकॉर्डिंग टू हार्डनेस ऑफ सिस्टम। यानी कि कोई भी सिस्टम कितना हार्ड है उसके हिसाब से मोज ने क्या किया, एक स्केल को है जो कि डिवाइड कर दिया। उन्होंने ये कहा कि 1 या जो इनिशियल रेंजेस हैं उसके अंदर जो सॉफ्ट मटेरियल है वो आते हैं, जैसे कि एक के ऊपर उन्होंने एग्जांपल दिया था ग्रेफाइट। वाइल अगर अपन 10 की बात करें तो उन्होंने कहा था कि जो हार्डेस्ट मटेरियल आता है उसको मैं कैटेगराइज करता हूँ स्केल नंबर 10 पे, और उसका एग्जांपल दिया था उन्होंने डायमंड। उसके बीच में सारे अकॉर्डिंग टू रेंज है जो कि काफी सारे एग्जांपल्स उन्होंने बताए थे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो हार्ड मटेरियल है वो किस रेंज में आएंगे। तो ऑब्वियस है जो 10 है वो तो हार्डेस्ट रेंज के अंदर आ जाएगा, यानी कि एग्जाम्पल है डायमंड। तो जो ग्रेटर देन 7 की कैटेगरी है, यानी कि 7 से 10 के बीच में जो कैटेगरी है वो हार्ड मटेरियल जो है केमिकल्स उसके अंदर आते हैं। तो आंसर इसका क्या रहेगा, बी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, प्रोडक्ट साइज अचीव्ड बाय बॉल मिल, यानी कि अगर आप साइज रिडक्शन का मेथड यूज कर रहे हैं और उसके अंदर आप बॉल मिल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, तो आपके पास जो पार्टिकल्स आएंगे वो किस पर्टिकुलर डिजायर शेप के आपको मिलेंगे। यानी कि जो एफिशिएंसी है बॉल मिल की वो कितने पर्टिकुलर साइज ऑफ पार्टिकल को देने की है। ऑप्शन की बात करें, 4 to 325 मैश, 20 to 200 मैश, 20 to 80 मैश एंड 1 to 30 माइक्रोन। तो जो बॉल मिल है वो इतने बड़े पार्टिकल्स हैं जो कि कुछ स्मॉल तो कर सकती है बट बहुत ही माइक्रोफाइन पार्टिकल्स में उनको कन्वर्ट नहीं कर सकती। तो बेसिकली बॉल मिल से अपन 20 से 200 मैश तक के पार्टिकल्स हैं जो कि ऑब्टेन कर सकते हैं। तो राइट आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें, प्रोडक्ट साइज अचीव्ड बाय हैमर मिल। तो अगर बॉल मिल से बात करें तो बॉल मिल दो वक्त पे काम करी थी, एडिशन एंड इम्पैक्ट पे। वाइल हैमर मिल की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे मैकेनिज्म पे काम करता है, इम्पैक्ट पे। तो साथ ही साथ जब साइज रिडक्शन की बात करेंगे तो इफेक्ट भी इसके अंदर आने वाला बॉल मिल से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ऑप्शंस की बात करें, 4 to 325 मैश, 20 to 200 मैश, 20 to 80 मैश एंड 1 to 30 माइक्रोन। तो जो हैमर मील है वो अपने को प्रोडक्टिव रूप में देता है 4 to 325 मैश के बीच के पार्टिकल साइजेस। तो राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट साइज अचीव्ड बाय फ्लूइड एनर्जी मील, यानी कि फ्लूइड एनर्जी मील अगर आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हो साइज रिडक्शन के लिए तो आपको कितना डिजायर पार्टिकल है जो कि मिलेगा। ऑप्शंस की बात करें, 4 to 325 मैशेस, 20 to 200 मैशेस, 20 to 80 मैशेस एंड 1 to 13 माइक्रोन। तो ऑप्शंस के अंदर देखें तो 4 to 35 तो अपने हैमर मील में देख लिया, 20 to 200 मैशेस अपने देख लिया इम्पैक्ट के अंदर, यानी कि आपने ये चीज देख ली है। दूसरे बॉल मिल के अंदर 20 to 80 मैश भी है जो कि डिफरेंट मिल्स के अंदर काम आती हैं, बट जैसा कि फ्लूइड एनर्जी मिल में बताया गया था कि जो बहुत ही
सेंसिटिव पार्टिकल्स हैं, लाइक जो एंटीबायोटिक्स हैं, प्रोटीन है, उनको अपने को बहुत ही छोटे-छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना है, तब अपन फ्लूइड एनर्जी मील है जो कि यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियस है बहुत ही फाइन पार्टिकल्स को यूज़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आंसर भी इसका क्या रहेगा? डी, 1 to 30 माइक्रोन। Next is thermolabile material like vitamins and antibiotics are milled by using options are cutter meal, hammer meal, fluid energy meal and colloidal meal। यानी कि वो सारे सब्सटेंस जो कि गर्मी से यानी कि थर्मोलेबाइल हैं, हीट से हैं, जो कि सेंसिटिव हैं, हीट में खराब हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन या फिर एंटीबायोटिक। इन तरीके के पार्टिकल्स का अगर आपको मील करना है, साइज रिड्यूस करना है, तो आप कौन सी मील है जो कि यूज करेंगे? ऑब्वियस है अपन वो मील यूज नहीं करेंगे जिसके अंदर हीट जनरेट होती है, जैसे कि कटर मील, हैमर मील, कॉलोडल मील। इनमें जब आप एक तरीके की मिक्सियां हैं, इन्हें घुमाओगे तो इसके अंदर हीट भी जनरेट होगी। बट जो फ्लूइड एनर्जी मील है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसके अंदर हीट जनरेट नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से फ्रिक्शन या फिर एट्रिशन के थ्रू ही पार्टिकल को तोड़ते हुए साइज रिड्यूस करता है। साथ ही साथ ये पूरा का पूरा एक वैक्यूम चैम्बर रहता है, तो बाहर की भी कोई चीज सिस्टम है वो भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। तो राइट आंसर इसका होगा सी, फ्लूइड एनर्जी मील। नेक्स्ट इज ब्रेकडाउन ऑफ मटेरियल बाय रबिंग एक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इज कॉल्ड। यानी कि आप साइज रिड्यूस कर रहे हो और साइज रिड्यूस के अंदर आपकी जो मैकेनिज्म है साइज रिडक्शन की, वो इस तरीके से आ रही है कि आपका जो कंटेंट है वो किसी दो सरफेस के बीच में है जो कि क्रश हो रहा है, और क्रश होने के बाद है जो कि छोटे छोटे पार्टिकल में टूट रहा है। बट ये जो सरफेसेस हैं इनको आप रब कर रहे हो, यानी कि एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन कर रहे हो, एट्रिशन कर रहे हो। तो ये मैकेनिज्म है जो कि कौन सा कहलाता है? तो ऑब्वियस है अपन ने कुछ मैकेनिज्म्स पढ़े थे साइज रिडक्शन के, जिसमें था इम्पैक्ट, एट्रिशन, कंप्रेशन एंड कटिंग। तो एट्रिशन के अंदर अपन ने देखा था कि जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट करते हुए, फ्रिक्शन करते हुए पार्टिकल का साइज है जो कि रिड्यूस करती है। तो ऑब्वियस आंसर क्या होगा इसका? बी, एट्रिशन। और वाइल इम्पैक्ट की बात करें तो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी रहेगा, उसके ऊपर आप हैमर के थ्रू है जो कि इम्पैक्ट करेंगे। कंप्रेशन की बात करेंगे तो जैसे मोटर एंड पेसल में आप किसी भी सिस्टम के ऊपर कंप्रेस कर रहे हैं, और कटिंग के अंदर आप यूजिंग सीजर है जो कि किसी भी सिस्टम को दो भागों में तोड़ रहे हैं। तो ऑब्वियस से एट्रिशन क्या होगा? यहाँ पे फ्रिक्शन का बात बताई है, तो फ्रिक्शन अगर होगा, दो सिस्टम के बीच में रब करते हुए किसी पार्टिकल को तोड़ा जाएगा, तो वो मैकेनिज्म आपकी कहलाएगी एट्रिशन। नेक्स्ट इज फाइब्रस मटेरियल माइल्ड बाय यूजिंग। यानी कि अगर आप कोई फाइब्रस मटेरियल को तोड़ रहे हैं तो आप कौन से मैकेनिज्म से तोड़ेंगे? तो अगर आप गौर से देखें तो अगर फाइब्रस मटेरियल है तो उसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। आप इम्पैक्ट के थ्रू उन्हें तोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर होगी, उन्हें आपको किसी ना किसी मैकेनिज्म से कट करते हुए ही तोड़ना होगा। ऑप्शंस की बात करें, कटर मील, हैमर मील, फ्लूइड एनर्जी मील एंड कॉलोडल मील। तो ऑब्वियस है जो फाइब्रस मटेरियल है वो कौन सी मील से तोड़ने में एफिशिएंट होंगे? कटर मील से। क्यों? क्योंकि इस तरीके की मील है जो कि आसानी से उस सिस्टम को दो भागों में ब्रेक कर सकती है। पर हैमर मील, फ्लूइड एनर्जी मील केवल होकर उनके ऊपर एक इम्पैक्ट डालेगी, इम्पैक्ट से वो चीजें ब्रेक डाउन नहीं होंगी। नेक्स्ट इज फ्राइबल मटेरियल मिल्ड बाय यूजिंग। यानी कि जो फ्राइबल मटेरियल है, यानी कि ऐसा मटेरियल जो कि जल्दी से टूट जाता है, अपने को डिजायबल जैसे किसी के अंदर साइज रिडक्शन करना है, तो अगर उसकी प्रॉपर्टीज फ्राइबल इन नेचर है, यानी कि अगर आपको इस पार्टिकल को इतना ही तोड़ना है, बट अगर इसकी प्रॉपर्टी फ्राइबल है तो ये आपको छोटे छोटे पार्टिकल में देखने को भी मिल सकता है। तो इस तरीके के मटेरियल को अगर आपको तोड़ना है तो आप कौन से मैकेनिज्म्स को यूज करेंगे? तो ऑब्वियस है ऐसे मटेरियल को यूज करने के लिए, यानी कि डिजायर पार्टिकल साइज पाने के लिए अपने को हमेशा फ्लूइड एनर्जी मील का ही यूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके अलावा अगर आप कोई भी मील यूज करोगे तो यहाँ पे इम्पैक्ट लगेगा, फोर्स लगेगा ज्यादा, तो वहां पे डिजायर से छोटे पार्टिकल भी मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर वो चीज फ्राइबल है तो वहां पे अगेन आपको डिजायर से छोटा ही पार्टिकल मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद टूटने की प्रॉपर्टी रख रहा है। नेक्स्ट इज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉल मील, बॉल ऑक्यूपाइड डैश इन द मील वॉल्यूम। यानी कि जब आप बॉल मील के ऊपर काम कर रहे हैं और जब आप उनमें बॉल डालेंगे साइज रिडक्शन के लिए, तो बॉल कितनी क्वांटिटी के अंदर आप ऐड करते हो उस कंटेंट के अंदर, यानी कि उससे ज्यादा आपको ऐड नहीं करनी है, या एक पर्टिकुलर रेशो जो होता है कितनी बॉल्स आपको ऐड करनी है एफिशिएंट साइज रिडक्शन के लिए, ताकि ये प्रॉपरली एट्रिशन एंड इम्पैक्ट मैकेनिज्म पे वर्क कर सके। ऑप्शंस की अगर बात करें, 10 to 20%, 25 to 50%, 30 to 50% एंड 70 to 80%। तो ऑब्वियस है हमेशा ये बोला जाता है कि आप जब भी कोई चीज यूज करो तो उसे आधे से थोड़ा कम यूज किया जाए, तब जाके वो आपको एक एफिशिएंट रिजल्ट है जो कि देता है। तो जो बॉल मील की ऑक्यूपेसिटी रहती है वो रहती है 30 to 50%।
तो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट इज इन विच मील साइज रिडक्शन इज डन ऑफ सॉफ्ट मटेरियल, यानी कि इनमें से कौन सी मील है जिसमें सॉफ्ट मटेरियल का साइज रिडक्शन किया जा सकता है। अब सॉफ्ट मटेरियल यानी कि एक तरीके से सॉफ्ट मटेरियल अगर आप किसी हीट जनरेट हो रही है किसी सिस्टम के अंदर तब भी वो सॉफ्ट हो रहा है, या फिर अगर मैं बात करूं गम है या कोई रेजिनियस मटेरियल है जो कि स्टिकी इन नेचर है या सॉफ्ट इन नेचर है, तो उनका अगर आपको साइज रिड्यूस करना है तो आप किस मेथड से करेंगे। ऑप्शंस की बात करें, कटर मील, बॉल मील, हैमर मील एंड रोलर मील। और जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि जब भी अपन उसको साइज रिड्यूस करेंगे तो क्या करेगा, वो स्टिक होने की कोशिश करेगा। तो अगर कटर मील या फिर हैमर मील की मैं बात करूं तो वो क्या करेगा, आपकी जो हैमर्स की ब्लेड्स हैं या कटर की जो ब्लेड्स हैं वहां पर स्टिक हो जाएगा। पहले बॉल मिल की अगर बात करें तो कॉर्नर्स के ऊपर वो मटेरियल आपका स्टिक होने की कोशिश करेगा, तो अपने को बार बार उसको स्क्रैप करना पड़ेगा। वाइल अगर रोलर मील की बात की जाए तो रोलर मील पे आप आसानी से उस कंटेंट को डाल सकते हैं और उसको है जो कि साइज रिड्यूस करवा सकते हैं। तो जब भी आपके पास सॉफ्ट मटेरियल है यू हैव टू यूज रोलर मील टू रिड्यूस द पार्टिकल साइजेस। तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट इज कम्युनिशन लैटिन टर्म माइन्योर मीन्स, यानी कि जो कम्युनिशन है जो कि लैटिन टर्म से लिया गया है जो था माइन्योर, उसका मतलब क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कम्युनिशन है वो साइज रिडक्शन की ही एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, जिसका मतलब होता है कि बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ना। उसका मतलब क्या है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस की बात करें, लेस, मोर, इक्वल एंड माइन्यूट। तो ऑब्वियस है जो कम्युनिकेशन है उसका मतलब रहता है लेस, यानी कि आप बड़े से छोटे के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो तो दिस इज नोन एज माइन्योर। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन इज, यानी कि अगर आप किसी पार्टिकल का साइज रिड्यूस कर रहे हैं, बिगर पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ रहे हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, आप किस लिए उस चीज को कर रहे हैं। ऑप्शंस की बात करें, टू फैसिलिटेट मिक्सिंग, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, टू रिड्यूस बल्क ऑफ मटेरियल एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा कि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स के अंदर साइज रिडक्शन के अंदर पढ़ाया था कि अगर अपन किसी भी पार्टिकल को छोटा कर रहे हैं तो ऑब्वियस है उसकी मिक्सिंग है जो कि बहुत ही आसान हो जाएगी, और अगर पार्टिकल छोटे होंगे तो उसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो डिसोल्यूशन बढ़ेगा, डिसोल्यूशन बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने आपको उसके बताए थे। साथ ही साथ एक बड़े पार्टिकल को अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो आप कम क्वांटिटी को ट्रांसपोर्ट कर पाओगे, और वही अगर आपको छोटे छोटे पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो बल्क मटेरियल आपके लिए इजी टू ट्रांसपोर्ट भी होगा, साथ ही साथ एक क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी भी उसके अंदर आ सकती है। तो यानी कि सारे के सारे ही ऑप्शन हैं जो कि सही हैं, सारे ही ऑब्जेक्टिव हैं साइज रिडक्शन की। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन इज, यानी कि जब आप साइज रिड्यूस कर रहे हैं, बिगर पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ रहे हैं, तो किस किस मैकेनिज्म से हम उन्हें तोड़ सकते हैं। तो मैंने आपको 4 मैकेनिज्म्स बताई थी, यहाँ पे अपन ऑप्शंस देख लेते हैं, इम्पैक्ट, एट्रिशन, कंप्रेशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों की तीनों ही मैकेनिज्म्स है जो कि पार्टिकल का साइज रिड्यूस करने में काम आती हैं। इम्पैक्ट के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया था हैमर मील, कंप्रेशन के अंदर आपको दिया था रोलर मील के एग्जांपल दिए थे, एट्रिशन एंड इम्पैक्ट के अंदर बॉल मील के एग्जांपल दिए थे। यानी कि तीनों के तीनों ही हैं जो कि साइज रिडक्शन के अंदर मैकेनिज्म्स के रूप में इन्वॉल्व होते हैं। तो राइट आंसर विल बी डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज नट क्रैकर्स रिड्यूस द साइज ऑफ पार्टिकल बाय विच मैकेनिज्म, यानी कि जो नट क्रैकर है वो पार्टिकल का साइज रिड्यूस करता है, वो किस मैकेनिज्म से करता है। तो मैकेनिज्म्स के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि 4 तरीके की मैकेनिज्म्स होती हैं, उसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिए थे। 4 मैकेनिज्म्स में मैंने आपको बताया था कटिंग है, इम्पैक्ट, एट्रिशन एंड कंप्रेशन। यहाँ पे पूछा गया है नट क्रैकर का, तो मैंने आपको कटिंग के अंदर बताया था कि जो सीजर है वो यूज की जाती है। कंप्रेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो नट क्रैकर्स हैं उसके अंदर बीच में आप कोई भी चीज, जैसे कि आपको जो सुपारी तोड़ने वाले होते हैं उसके बीच में आप उस चीज को प्रेशराइज करोगे तो क्या होगा, उसका जो पार्टिकल है वो बड़े पार्टिकल्स के छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो नट क्रैकर से अगर आप पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर रहे हो तो वहां पे लगने वाली मैकेनिज्म कौन सी होगी, सी, कंप्रेशन। नेक्स्ट इज इन विच मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन प्रेशर एंड फ्रिक्शन अप्लाइड साइमल्टेनियसली, यानी कि ऐसी कौन सी मैकेनिज्म है जिसमें प्रेशर और फ्रिक्शन है जो कि साथ साथ मैकेनिज्म के तौर पे अप्लाई होते हैं। ऑप्शंस की अगर बात करें, इम्पैक्ट, एट्रिशन,
कंप्रेशन एंड कटिंग। तो ऑब्वियस अगर आप किसी पार्टिकल को छोटा कर रहे हो और आप उसके ऊपर दबाव भी डाल रहे हो, साथ ही साथ उसको फ्रिक्शन भी कर रहे हो, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि दो प्लेट्स हैं जो कि डिफरेंट साइज में जा रही हैं, जिससे घर्षण हो रहा है और एक दबाव भी बन रहा है जिससे आपके पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ऑब्वियस है वो मैकेनिज्म क्या होगी, वो होगी आपकी एट्रिशन मैकेनिज्म। तो राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट इज एडजस्ट द मटेरियल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर इन मोस स्केल, यानी कि अकॉर्डिंग टू मोस स्केल जो भी आपको कंटेंट यहाँ पे दे रखे हैं उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको डालना है। पहली बात, मोस स्केल होता क्या है, तो मोस स्केल के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक साइंटिस्ट थे मो, उन्होंने एक स्केल दिया था 1 to 10 और सिस्टम्स की हार्डनेस को डिफाइन किया था। उन्होंने ये कहा कि अगर स्केल में कोई हायर रेंज पर है तो वो मटेरियल बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा और इस तरफ है तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो इन्होंने कहा है कि आपको बढ़ते हुए क्रम में यानी कि हार्डनेस के क्रम में मटेरियल्स को है जो कि जचाना है। ऑप्शंस की बात करें, ए ग्रेफाइट, बी सॉफ्ट मटेरियल, सी हार्ड मटेरियल एंड डी डायमंड। तो अगर आपको रेंज याद है तो मोज स्केल में ग्रेफाइट आता है 1 पे, सॉफ्ट मटेरियल आते हैं लेस देन 3 पे, हार्ड मटेरियल आते हैं मोर देन 7 पे एंड जो डायमंड है उसकी जो स्केल रेंज होती है वो होती है 10। तो अगर आप गौर से देखें तो सारे के सारे ऑटोमेटिकली ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। ऑप्शंस देखें, ए बी सी डी, बी ए सी डी, ए बी डी सी एंड डी ए सी डी। तो ऑब्वियस है राइट आंसर क्या होगा इसका, ए बी सी डी, यानी कि सारे के सारे ही लाइन से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। नेक्स्ट इज स्केल नंबर ऑफ डायमंड इन मोस स्केल इज, यानी कि जो डायमंड है वो मोस स्केल में किस रेंज पे आता है। तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो डायमंड है वो हार्डेस्ट मटेरियल है अकॉर्डिंग टू मोस स्केल, और मोस स्केल की रेंज क्या है 1 to 10। ऑप्शंस की अगर बात करें 1, 2, 5 एंड 10, तो ऑब्वियस है जो डायमंड है वो मोस स्केल के रेंज में क्या आएगा, नंबर 10 पे। राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट इज विच फैक्टर इफेक्ट साइज रिडक्शन, यानी कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि साइज रिडक्शन को है जो कि इफेक्ट करता है। ऑप्शंस की बात करें, हार्डनेस, स्टिकीनेस, मटेरियल स्ट्रक्चर एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर साइज रिडक्शन के अंदर बताया था कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि साइज रिडक्शन को इफेक्ट करते हैं, तो मैंने हार्डनेस, टफनेस, स्टिकीनेस, मटेरियल स्ट्रक्चर इन सब के बारे में बताया था और आपको ये बताया था कि इनमें आप कौन सा इक्विपमेंट यूज करें ये भी जरूरी है, और अगर आपको पता है कि आपके मटेरियल में ये प्रॉपर्टी है तो आपको इक्विपमेंट के साथ साथ आपको कौन सी चीजें हैं जो कि ध्यान रखनी चाहिए विथ एग्जांपल्स। तो ऑब्वियसली सारे के सारे ही जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं साइज रिडक्शन को, कि आपका साइज रिडक्शन सही होगा या नहीं होगा, और होगा भी तो आपको किस इक्विपमेंट को किस प्रेशर से यूज करना है, तब आपको डिजायरेबल पार्टिकल साइज मिलेगी। तो ऑब्वियसली हार्डनेस, स्टिकीनेस, मटेरियल स्ट्रक्चर, प्योरिटी कह दो, टफनेस कह दो, कुछ भी हैं जो कि सारे के सारे फैक्टर हैं जो साइज रिडक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो आंसर बी इसका क्या होगा, डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज विच फैक्टर नॉट इफेक्ट साइज रिडक्शन, यानी कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि साइज रिडक्शन को इफेक्ट नहीं करता। ऑप्शन की बात करें, केमिकल नेचर, टफनेस, प्योरिटी एंड बल्क डेंसिटी। तो अगर आप ऑप्शंस के अंदर देखते तो वहां पे केमिकल नेचर वहां पे ऑप्शंस के अंदर नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि कोई प्लांट है उसके अंदर एक में ग्लाइकोसाइड है और एक में एल्कलॉइड है, और ये कहूँ कि इनमें बताइए कि साइड रिएक्शन किस पे इफेक्ट करेगा, तो ऑब्वियस है दोनों के अंदर जो केमिकल नेचर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पार्टिकल साइज किस तरीके से रिड्यूस हो रहा है। साथ ही साथ अगर बात की जाए कि भाई बेंटोनाइट है या फिर कोई दूसरे तरीके की क्ले है जिसके अंदर एक के अंदर एल्यूमिनियम है और एक के अंदर मैग्नीशियम है, उसका आपको पार्टिकल साइज है जो कि रिड्यूस करना है, तो इन दोनों में कौन से पे केमिकल नेचर के कारण फर्क पड़ेगा, तो वो उनकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, उसे इस फिजिकल जो प्रॉपर्टी है साइज रिडक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऑब्वियस राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि साइज रिडक्शन पे इफेक्ट नहीं करता। ऑप्शन नंबर 1, केमिकल नेचर विल नॉट इफेक्ट द साइज रिडक्शन प्रोसेस। देन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंसेज विच गेट सॉफ्टन आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि काफी सारे ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जैसे ही आप उन्हें कट कर रहे हो तो उनकी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो सॉफ्ट हो जाते हैं ड्यू टू टेम्परेचर। अब इनमें जब आप कटिंग कर रहे हो या साइज रिड्यूस कर रहे हो तो आपको कुछ फैक्टर्स के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले आपको ये कंपाउंड के बारे में भी पता होना चाहिए कि भाई ये कंपाउंड है जो कि सॉफ्ट हो सकते हैं।
तो इनमें से वो कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि सॉफ्टन प्रॉपर्टी रखते हैं? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे ही आप कटिंग प्रोसेस अप्लाई करोगे तो वहां पे हीट जनरेट होगी और मटेरियल आपका सॉफ्ट हो जाएगा। दिस इज नोन एज सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। अब वो कंपाउंड कौन सा है? ऑप्शन की बात करें, स्टेरिक एसिड, टॉल्क, डायमंड एंड नन ऑफ द अबव। तो अगर आप गौर से देखें, जो टॉल्क है तो एकदम पाउडरियस फॉर्म है, डायमंड है द हार्डेस्ट मटेरियल है। तो ऑब्वियसली जो स्टेरिक एसिड है यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये जो कंपाउंड है प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे इनके अंदर हीट जनरेट होती है तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं। इन तरीके के जो मटेरियल को अगर आपको साइज रिड्यूस करना है तो उसके हिसाब से आपको उस प्रोसेस को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो राइट आंसर विल बी ए, स्टेरिक एसिड। दे गेट सॉफ्टन आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। नेक्स्ट इज फॉर प्रिवेंटिंग सॉफ्टनिंग ऑफ मटेरियल विच प्रिकॉशन कैन बी टेक। जैसे कि अगर आपका मटेरियल है जो सॉफ्ट हो रहा है, जैसे आपने कोई भी मशीन यूज करी साइज रिडक्शन के लिए और उसमें हीट जनरेट हुई, और हीट जनरेट होने के बाद अगर आपका मटेरियल सॉफ्ट हो रहा है और आपको वही मैकेनिज्म यूज करनी है, तब उसे सॉफ्ट होने से बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? ऑप्शंस की बात करें, कूलिंग यूजिंग वैक्यूम जैकेट्स, कूलिंग यूजिंग पासिंग स्टीम, कूलिंग यूजिंग कोल्ड वाटर सर्कुलेशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो सारी की सारी चीजें सही हैं। जैसे कि मैं अगर आपको कहूं कि आपको कोई गम है, उसको है जो कि साइज रिड्यूस करना है, तो ऑब्वियस है अगर आप उसको साइज रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा आपके साथ, इसमें हीट जनरेट होगी और हीट जनरेट होने के बाद ऑटोमेटिकली वो सिस्टम मेल्ट हो जाएगा और ढंग से साइज रिड्यूस नहीं हो पाएगा। और इसी चीज को अगर आप फ्रीज कर दें या फिर इसका टेम्परेचर कम करने के लिए कुछ कोशिश करें ताकि इस पे हीट जनरेट ना हो सके, और हीट जनरेट नहीं होगी तो आपका मटेरियल सॉफ्ट नहीं होगा, तो क्या होगा, इसका साइज है जो कि आसानी से रिड्यूस हो सकता है। वो आप किससे भी कर सकते हैं, चाहे वैक्यूम जैकेट लगा के हीट को प्रिवेंट कीजिए, चाहे स्टीम को पास कीजिए, या फिर वाटर को सर्कुलेट कीजिए। तो ऑब्वियस राइट आंसर क्या होगा इसका, डी। नेक्स्ट इज विच मटीरियल यूज टू ग्राइंड हीट सेंसिटिव मटीरियल। यानी कि अगर आपको पता है कि वो कोई मटीरियल है जो हीट सेंसिटिव है, हीट की प्रेजेंस में खराब हो जाएगा, तब आप कौन सा है जो कि मैकेनिज्म या कौन सी मील आप यूज करेंगे उसे ब्रेक डाउन करने के लिए या फिर डिजायरेबल साइज के अंदर लाने के लिए? ऑप्शन की बात करें, हैमर मील, रोलर मील, फ्लूइड एनर्जी मील एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन एंड एंटीबायोटिक्स हैं, क्योंकि उनके अंदर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं, तो उसके अंदर अपन उसमें फ्लूइड एनर्जी मील है जो कि उसका यूज करते हैं ताकि पार्टिकल को आसानी से रिड्यूस किया जाए विदाउट एनी हीटिंग प्रोसेस। तो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट इज साइज रिडक्शन ऑफ विटामिन एंड एंटीबायोटिक्स डन बाय यूजिंग ऑफ विच मील। तो अगेन द सेम क्वेश्चन, विटामिन एंड एंटीबायोटिक ऑब्वियस है, अपन यूजिंग फ्लूइड एनर्जी मील पार्टिकल को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज वेरी फाइन पाउडर आर ऑब्टेन बाय विच मील। यानी कि अगर आपको बहुत ही फाइन पाउडर्स चाहिए, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके कि बहुत फाइन पार्टिकल्स होंगे तभी वो एब्जॉर्ब होंगे या तभी उसमें पेनिट्रेशन होगा और एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, तो आपको किस तरीके की मील का यूज करना चाहिए बहुत ही फाइन पार्टिकल्स को पाने के लिए? ऑप्शंस की बात करें, हैमर मील, रोलर मील, फ्लूइड एनर्जी मील एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आप टेबल में देखें तो जैसे कि ऑब्वियस अगर कटिंग की बात करें तो आप यहाँ पर एक डिजायरेबल पार्टिकल को ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप मटेरियल को किस तरीके से कट कर रहे हैं, तो आपको ऑब्वियस लार्ज पीसेस ही मिलेंगे। एग्जांपल जैसे रूहाब के पार्टिकल्स को कट किया जाता है। फिर बात करते हैं अगर इम्पैक्ट की, इम्पैक्ट में भी आपको कोर्सर पार्टिकल मिलेंगे, क्योंकि इम्पैक्ट क्या होगा, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो आपको फाइन पार्टिकल्स यहाँ पे भी नहीं मिलेंगे, जैसे कि लिक्विराइज का पाउडर किया जाता है। देन इम्पैक्ट एंड एट्रिशन से आप फाइन पाउडर्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि इम्पैक्ट एंड एट्रिशन किससे लगती हैं, बॉल मील के थ्रू, ठीक है, तो वहां से आप फाइन पाउडर्स को ले सकते हैं। बट अगर आपको बहुत ही फाइन पार्टिकल्स चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपको पार्टिकल पार्टिकल का अट्रैक्शन चाहिए, तो अब आपको यूज करनी पड़ेगी फ्लूइड एनर्जी मील टू ऑब्टेन वेरी फाइन पार्टिकल्स लाइक विटामिन एंड एंटीबायोटिक्स। तो ऑब्वियसली राइट आंसर इसका क्या होगा, सी, फ्लूइड एनर्जी मील इज यूज्ड टू ऑब्टेन वेरी फाइन पाउडर। तो स्टूडेंट्स आज अपन इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thank you.